लेकिन अगर हम देखें कि ये सो दिस मीन्स इट्स मेटाबॉलिक बट इट्स बिकॉज़ बाइकार्बोनेट ज़्यादा है तो इट्स अल्कलोसिस। नाउ कंपेयर दैट विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो हमारे पास एसिडोसिस होगा एंड इट्स रेस्पिरेटरी बिकॉज़ इट हैज़ टू डू विद कार्बन डाइऑक्साइड इट्स अगेन रेस्पिरेटरी बट इट्स कम्स सो अल्कलोसिस हो जाएगा। देन वी चेक फॉर कॉम्पेंसेशन कि अगर तो कॉम्पेंसेटेड है यानी अगर फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो बाय द बॉडी कॉम्पेंसेट्स बाय पंपिंग आउट मोर बाइकार्बोनेट या फिर ये है कि सॉरी ये इसके केस में होगा नॉट दिस इन एसिडोसिस ठीक है कि बाइकार्बोनेट पंप आउट करना ज़्यादा होगा कि अल्कलोसिस में बॉडी बाइकार्बोनेट को कम कर दे तो इस तरह के मेजर्स या फिर इसमें द लंग्स आर गोइंग टू टेक ओवर तो लंग्स क्या करेंगे दिस इज डन बाय द किडनीज दिस इज डन बाय द लंग्स तो इसमें लंग्स क्या करेंगे कि वो अगर बाइकार्बोनेट कम है और हमारे पास एसिडोसिस है तो इट ज़्यादा वेंटिलेशन होगी जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड अगर तो अल्कलोसिस है तो इसमें जो है हाइपो वेंटिलेशन हो जाएगी ताकि हम थोड़ा-सा कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करके पीएच को बैलेंस कर सकें, ठीक है? एंड देन हम उसके बाद एनाइन गैप कैलकुलेट करते हैं। तो जो एनाइन गैप है दैट इज़ टू मेजर कि कितना टू डिटरमिन कि व्हाट anion is causing this acidosis and it's for metabolic acidosis. So metabolic acidosis की हम causes याद कर लेते हैं from mud piles. Mud piles में methanol is alcohol that is we know it's acidic. Uremia, so renal failure क्यों? क्योंकि renal failure will lead to less bicarbonate and it's metabolic. So this is a metabolic cause. Then decay or ketoacidosis, that is the key here. Propylene glycol, isoniazid and iron can also cause this because इसमें मेरे ख्याल से किडनी का फंक्शन होता है. Lactic acidosis जो कि हमें पता है exercise excessively अगर हो जाए. Ethylene glycol, तो just remember दो glycols आ गए and then salicylates like aspirin, ठीक है? So this is just mud piles, how to remember, right? So mud piles, M for methanol, U for uremia, D for DKA, P for propylene glycol, I for isoniazid or iron, L for lactic acidosis, E for ethynyl glycol, and F for salicylates or aspirin. So हमें पता है कैसे हम एनाइन गैप कैलकुलेट करेंगे इट्स सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस द नॉर्मल जो एनाइन हमारे पास होते हैं व्हिच इज क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट ठीक है एंड सो इसकी नॉर्मल जो वैल्यू होगी दैट इज 10 to 18 व्हिच इज अ नॉर्मल एनाइन गैप ठीक है बट इफ इट इज डिफरेंट तो इट शोज कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है